हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी पाथ एजुकेशन। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव अकर कर रहा है, अकर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव, जो आपका मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, ठीक है, उस पावर को आप क्या कहते हो, डिग्री, ठीक है। डिग्री कभी भी आपके पास ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना ही रेडिकल में हो सकती है, मतलब कि डिग्री आपके पास हमेशा एक इंटीजर्स की फॉर्म में ही होगी, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ऑर्डर है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। बट जो आपकी डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या हो सकती है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि y इज़ इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास क्या दे रखी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है, ऑर्डर, और क्या बतानी है, डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि जो ऑर्डर है डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव। इसके अंदर मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव क्या होता है कि कितने टाइम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम टाइम, वन टाइम डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, वन। अगर आप किसकी बात करोगे, डिग्री, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि आपके पास एक साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, और इसको आप नंबर थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे कि साइन एक्स का जब आप एक्सपेंशन खोलते हो तो उसकी डिग्री आपके पास इनफाइनाइट टर्म तक जाती है, और इनफाइनाइट टर्म तक जाने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले थे, इसका ऑर्डर आपको कितना मिला, वन, और इसकी डिग्री क्या कह सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसको किसकी फॉर्म में लेके आओगे, इंटीजर की फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आपके पास अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आएगा तो वो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, वो सॉल्यूशन आपको मिलता है एक फैमिली ऑफ कर्व। और जो अब आप फैमिली ऑफ कर्व की अगर आप फिर से इक्वेशन बनाओगे तो वो आपके पास पक्का है क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलता है आपको, एक फैमिली ऑफ कर्व, और फैमिली ऑफ कर्व वापस आपको कैसी इक्वेशन देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेथड टू एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
अब क्या पढ़ोगे, मेथड टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। मान लिया कि आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, तो आपको क्या चाहिए, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आपको ये क्या मिला, m। हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब मान लो कि सपोज करो y इज इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई ए कॉन्स्टेंट का, इसकी इक्वेशन आपके पास क्या बनी, एफ एक्स कोमा वाई कोमा ए इज इक्वल टू 0। जब आप किसी भी फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देते हो तो वो आपके पास क्या बनती है, एक इक्वेशन। अब हमें क्या पढ़ना है कि मेथड, एक ऐसा मेथड पढ़ना है कि जो एलिमिनेट करता है इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, वो हम किससे पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को। मतलब कि जो आपके पास ये फंक्शन है ये क्या, एक फैमिली ऑफ कर्व है, मतलब जब आप इसमें से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दोगे तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म करती है। मान लो कि इस फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर अप टू सोन डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0 से। अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सबसे लास्ट में आता है आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम। जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है, मान लिया आपके पास एक फंक्शन होता है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कितने हो सकते हैं, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। मतलब वो सॉल्यूशन जो कंटेन करता है क्या, एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन निकल के आता है उसके अंदर आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह आप कुछ वैल्यू पुट कर दो, मतलब कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू अपनी मर्जी से, टेकिंग पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, ऑफ किसकी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या क्या मतलब है, पहली बात जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किससे ऑब्टेंड हुआ, हमें जनरल सॉल्यूशन से। लेकिन जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ये कभी भी डज नॉट ऑब्टेन्ड, इसको हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, किससे, ऑब्टेन टू जनरल सॉल्यूशन से। दूसरी चीज़, सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी हम दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन मेनली हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उस इक्वेशन को आप क्या कहते हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और आगे हम एक कंडीशन प्रूव करेंगे कि करल एम बाई करल वाई इज इक्वल टू करल एन बाई करल एक्स इक्वल हो जाए तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये क्या हो जाती है, एग्जैक्ट। ये चीज़ आप एक थ्योरम प्रूव करोगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है, हम सपोज करते हैं, सपोज
हम क्या पढ़ रहे थे कि सपोज हम क्या लेट करते हैं कि यो कोई भी फंक्शन है किसका, यो किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का। मतलब इस फंक्शन से हम क्या फॉर्म लेके आएंगे, ये वाली, मतलब कि एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने सपोज किया कि यू का फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यू को हमने दो डेरिवेटिव होते हैं आपके पास, अगर आपने +2 क्लास में पढ़ा होगा। डेरिवेटिव एक आपके पास होता है टोटल डेरिवेटिव और एक होता है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव। जो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप टोटल डेरिवेटिव, और पार्शियल है ये आप पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर में। पार्शियल का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो कितने होते हैं, एक से ज़्यादा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ठीक है, मतलब कि यू का स्लोप सिर्फ इसको इन डेफिनेशन अगर मैं स्लोप की लैंग्वेज में पढ़ूँ तो यू का स्लोप चेंज हुआ हमारा किसके विद रिस्पेक्ट टू, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स। और जब y के अलोंग हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसको हम लिख सकते हैं कर्ल यू बाई कर्ल y। हमने क्या कंडीशन रख दी कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स को आप क्या कंसीडर कर रहे हो, m, और कर्ल यू बाई कर्ल y को क्या कंसीडर कर रहे हो, n का फंक्शन कर रहे हो। देन हम एक चीज़ पढ़ सकते हैं कि u हमारे पास फंक्शन है किसका, x का और y का, तो हमने u को टोटल डेरिवेटिव डी यू बाई डी यू, टोटल डेरिवेटिव डी यू को हम लिख सकते हैं कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई। हमने क्या लेट किया था कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स किसके होते हैं, एम डी एक्स प्लस ये किसके इक्वल होता है, एन डी वाई की, और ये किसका फंक्शन है आपका, डी यू का। आपके पास अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन एग्जैक्ट होने का मतलब क्या है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब वो आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने का आपके पास होता है कि एम डी एक्स, मतलब यहाँ पे आपको क्या रखना है, वाई की टर्म को कांस्टेंट कंसीडर करके चलना है। मतलब भी जो एम का फंक्शन है, एम की वैल्यू है वो कंसीडर करोगे यहाँ पे, उसका इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, सिर्फ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, प्लस एन डी वाई। यहाँ पे क्या लिखोगे, जो n है यहाँ पे आप लिखोगे नोट कंटेनिंग x टर्म। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ये आपको किसका सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है।